बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले कुछ खबरें चल रही हैं कि शायद ईद का चांद नज़र आ गया, तो तमाम मुसलमानों को, देखने वालों को ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। और फिर जनाब बढ़ते हैं खबरों की जानिब कि आज जो अहम खबरें हैं सबसे पहले आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और आज की सबसे जो अहम और बड़ी खबर है और जो बड़ी डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त किस लोकेशन पर मौजूद हैं, ये कहना जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से चूँकि 15 दिन पहले यही खबरें आ रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब रमज़ान के एंड पर वो जाएंगे सऊदी अरब और वहाँ पे उम्रे की अदायगी करेंगे, और उम्रे की अदायगी के बाद वहाँ से वो रवाना हो जाएंगे लंदन। और बाकी उनकी ज़ाहिर है वो वहाँ से बैठकर उनका इलाज भी चलता रहेगा, और फिर वो इलाज बाकी लोगों का भी करेंगे जिन्होंने उनके साथ धोखा किया। लेकिन एंड पर पता चला कि सारा टब्बर तो सऊदी अरब चला गया है और वहाँ जाकर सरकारी खर्चे पे उम्रा भी अदा कर लिया है। और फिर वहाँ से PIA की परवाज़ में यूनाइटेड करने की कोशिश की गई। आम फ्लाइट में जब वापस आए तो 4 घंटे आम मुसाफरों को खुआर भी किया गया, ये भी खबरें हैं। बहरहाल ये अलग स्टोरी है। लेकिन मियाँ साहब के हवाले से जनाब इस वक्त खबरें ये चल रही हैं, और कल मैंने आपकी अपनी वीडियो में, कल वाली में, कुछ स्पेकुलेशंस के ऊपर मैंने बात की थी कि कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट के अंदर हैं कि मियाँ साहब को शायद हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कल तो मैंने जो है चूँकि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं थी, जस्ट कुछ साफ़ी जो है इसके ऊपर हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे, तो मैंने वीडियो उस हवाले से बनाई थी कि मियाँ साहब जो हैं वो शायद उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और अगर कर लिया गया तो ये बड़ा एक अजीब बात है और पाकिस्तान के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। इज़ अ लीडर, और चाहे वो जैसे भी हैं, चाहे वो पैसे के बल पर लीडर बने हैं या उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो खैर नहीं है, जैसे भी बने हैं, लेकिन एटलीस्ट वो लीडर तो हैं। तो जनाब आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से तकरीबन आप सारा सोशल मीडिया, सारे यूट्यूब चैनल्स, बड़े बड़े साफ़ियों के और बहुत सारी जगहों पे आपको ये डिस्कस होता हुआ नज़र आएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है हाउस अरेस्ट हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब नहीं जाने दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर में डिटेन कर लिया गया है। मियां साहब बाहर नहीं जा सकते, और मियां साहब बाहर क्यों नहीं जा सकते, ये सब बड़ा सवाल है। तो जनाबे वाला सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि मियाँ साहब जब ये सारी प्लानिंग कर रहे थे, देखें ये सारा जो इस वक्त मामला हो रहा है ना, मियाँ साहब के अंदर जो बेचैनी है, उनके अंदर जो तजब्ज़ब का वो शिकार हैं, ये इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम ने फैसला उनके ख़िलाफ़ दिया है और उनको जो है खौफ खदा आ गया कि जी पाकिस्तान की अवाम की चूँकि मेरे हक़ में नहीं है, उनकी जो अवाम की जो पल्स है वो मेरे हक़ में नहीं है, अवाम ने मुझे जो है मैंडेट नहीं दिया। तो ये बात नहीं है कि वो इस वजह से बेचैन है और बेकरार हैं। वजह यह है जनाब कि उनको चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया। उनसे वादा किया गया था कि मियाँ साहब हम आपको चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाएंगे, आपने बस हमारे छोटे मोटे काम करने हैं। और मियाँ साहब ने तो वो सारे छोटे मोटे काम अपनी इस्तेताअत से बढ़कर कर दिए, लेकिन मियाँ साहब के साथ जो वादा किया गया था वो जो है वो नहीं हो सका, उसको पूरा नहीं किया जा सका। तो अब वो जो वादा पूरा नहीं किया जा सका, उसके बाद मियाँ साहब जो है बड़े बेकरार हैं। और आज सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है। उस वीडियो में जब सेनेट का इलेक्शन या सेनेट के शायद वोटिंग हो रही थी, तो आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी पे बात हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि क्लिप है, एक वीडियो क्लिप है, और वीडियो क्लिप्स के अंदर आप वॉइस किसी की ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की आवाज़ है। और वो मियां शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनसे कहते हैं कि यार मुझे तुम पर बड़ा गुस्सा है, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं, और तुम बड़े घटिया इंसान हो और घटियापन तुमने किया, लेकिन चला मैं वोट तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दिल के ऊपर एक बोझ रहेगा। अब ये किस कॉन्टेस्ट में उन्होंने बात की है ये तो अलग बहस है, लेकिन जनाब जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह उनके साथ गेम की है, चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो कमिटमेंट्स थी और जिस तरह उनको लाया गया, उनसे जलसे जुलूस पहला जलसा करवाया गया मीनार पाकिस्तान का, और ये तासर देने की कोशिश की गई कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने से जो नून लीग है नाकाबिल तस्खीर हो जाएगी और नून लीग को कोई हरा नहीं सकेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के आने का इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब पिछले 16-18 महीने की जो कारकर्दगी थी वो पार्टी का बेड़ा गर्क कर चुके थे। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो वादे किए गए वो ज़ाहिर है कुछ मजबूरियाँ भी थी, और मजबूरियाँ ये भी थी कि अवाम ने इमरान खान साहब के साथ किया कि अपना वादा वफा किया और बड़ी तादाद में निकल कर वोट दिया। हालांकि नवाज शरीफ साहब के साथ ये वादे थे कि हम बल्ले का निशान ले लेंगे, हम जो है बड़ी तबाही फेर देंगे, हम
PTI के साथ जो बड़ा जुल्म व ज्यादती करेंगे, लोगों को एम को पकड़ लेंगे, इमरान खान को बंद कर देंगे, हम जो पार्टी को तितर बितर कर देंगे, सारी चीज़ें की गई। लेकिन इसके बावजूद चूँकि अवाम का जो रैला था, अवाम का जो मैंडेट जो दिया अवाम ने PTI को, उसको रोकना नामुमकिन था। और फिर मियाँ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जा सका, तो अब मियाँ साहब जो हैं वो फटने को तैयार हैं। और इस बात का इजहार जनाब साफ़ी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात का इजहार मियाँ साहब के जो साबिक किचन कैबिनेट है, जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह साहब और मियाँ जो ज़ुबैर उमर साहब हैं, ये सारे लोग बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं। बल्कि जो अपने मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि मियाँ साहब को लंदन से बुलाकर उनके साथ ज़्यादती की गई है। तो जनाब अब बहुत सारे साफ़ी आज इस बात का दावा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बड़ा खुदकुश हमला करने जा रहे हैं, और वो खुदकुश हमला मुक़्तदरा के ऊपर भी होगा, और वो खुदकुश हमला शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी होगा। और वो किस तरह का हमला हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जनाब इस हवाले से कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जब लंदन के अंदर ये सारी प्लानिंग हो रही थी, और लंदन में जो प्लान बना था, उस प्लान की जब वीडियो बनाई गई, चूँकि मियाँ साहब वीडियोज़ बड़े अच्छे, वो डायरेक्टर है पूरे, वो वीडियोज़ बनाने में बड़े माहिर हैं, तो मियाँ साहब ने वहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। ये वही बात है कि इसकी ये क्या सराही है, इसको आप कह सकते हैं, ये क्या सराही है, इसका ज़ाहिर वाज़ेह तौर पर किसी के पास सबूत आई डोंट थिंक कि होगा। अगर होता तो साफ़ी ज़ाहिर है पाकिस्तान को सर पर उठा लेते, आसमान सर पर उठा लेते, हम तो यूँ कहना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ सबूत उनके पास होगा। लेकिन ये स्पेकुलेशंस के ऊपर बात है कि मियाँ साहब के पास कोई ऐसी वीडियो है जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड और जो अहम लोग उनसे मिलते रहे, उन सब की वीडियोज़ हैं कि जो उनके साथ वादे वईद किए गए, वो सारे के सारे उन्होंने अपनी वीडियो फॉर्म में अपने पास सेव रखे हुए हैं। तो अब मियाँ साहब जो है फटना चाह रहे हैं, मियाँ साहब खुद कुछ हमला करना चाह रहे हैं, और मियाँ साहब लंदन में जाकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काना चाह रहे हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का डर था कि मियाँ साहब को लाहौर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, मियाँ साहब को उम्रे की अदायगी के लिए भी नहीं जाने दिया गया, और मियाँ साहब को लंदन भी नहीं जाने दिया गया। लेकिन जनाब अब खबरें ये आ रही हैं कि मियाँ साहब ये हमला लाहौर से बैठ के भी कर सकते हैं, मियाँ साहब का लंदन में जाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मियाँ साहब की अगर देखा जाए तो अमलन पंजाब के अंदर इस वक्त हुकूमत है, और 70% पाकिस्तान जो है वो पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान का दिल है। और मियाँ साहब बड़े दुखी हैं कि मियाँ साहब के साथ तो ज़्यादती हुई है। मियाँ साहब के जो अपने मंजूर नज़र लोग थे, और ख़ासकर इसाक डार साहब को बड़े आराम से उनको साइडलाइन कर दिया गया, और मियाँ साहब का बिल्कुल पता साफ कर दिया गया। सिर्फ मरियम नवाज साहबा की सूरत में पंजाब उनके हाथ में रह गया। लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें मरकज़ में हुकूमत होती तो होती, वो शायद पंजाब की हुकूमत से हासिल नहीं हो सकती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मियाँ साहब अब जो हैं वो खुदकुश हमला करने जा रहे हैं, और इस हवाले से उनको ज़रूरत पड़ेगी इमरान खान की भी, और मुक़्तदरा को भी ज़रूरत पड़ेगी इमरान खान की। सो इलेक्शन के बाद एक तरफ तो PTI ये दावा कर रही है कि हम बहुत बड़ा अवामी रैला निकालेंगे, और बहुत बड़े लेवल पर एक तहरीक शुरू होगी, बहुत बड़े लेवल पर जो मैंडेट चोरी किया गया उसके खिलाफ हम जो है सड़कों पर निकलेंगे, और बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब मियाँ साहब की भी बड़ी अहम मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, और 1-on-1 मुलाकातें हो रही हैं, और मियाँ साहब फौरी तौर पर इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। और मियाँ साहब का जो हमला होगा वो ज़लज़ला साबित होगा। देखें, एक चीज़ तय है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर इन द वर्ल्ड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी प्लान इंसान बनाता है वो इंसान का प्लान तो कुछ भी नहीं है। असल में जो प्लान बनाता है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और उनका जो प्लान है वो हतमी प्लान है। और उस प्लान के मुताबिक इमरान खान बारहा सच्चे साबित हो चुके हैं, चाहे वो केसेस की शक्ल में हो, चाहे वो इन PDM के जो सरबराह थे जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी शक्ल में हो। आल्दो मौलाना साहब भी ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, मौलाना साहब चूँकि नून लीग को भी सीटें जितवा दी गई फॉर्म 47 से, मौलाना जो पीपल पार्टी उसको भी जितवा दी गई, मौलाना साहब को पूछा नहीं गया। अब मौलाना साहब ने जो है वो आसमान सर पे उठाया हुआ है कि यार ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मौलाना साहब को धांधली से कोई लेना देना नहीं है, धांधली हुई है नहीं हुई, मौलाना साहब उसका जिक्र भी नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि मौलाना साहब धांधली की बात नहीं कर रहे, मौलाना साहब कुछ और ही मिक्स मैच किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मौलाना साहब की ज़ुबान से भी जब उन्होंने बातें की कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ऐसे मुझे बुलाया, फ़लाँ ने प्रेशराइज़ किया, ये वो, तो उनकी बातों से भी अल्लाह ताला ने इमरान खान को सच्चा साबित किया। और अब जनाब उसके अलावा आप नून लीग के बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब बड़े प्रोमिनेंट लीडर, और बड़ा उनका एक मुकाम है PMLN के अंदर, उनकी बातों से आप देख लें वहाँ से भी इमरान खान साहब सच्चे साबित हो गए। ज़ुबैर उमर साहब को देख लें, इमरान खान सच्चे साबित हो रहे हैं।
शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़ुबान से आप सुन रहे हैं इमरान खान सच्चे साबित हो रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर की ज़ुबान से सुन रहे हैं इमरान खान सच्चे साबित हो रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब की ज़ुबान से सुन रहे हैं इमरान खान सच्चे साबित हो रहे हैं। तो अब जनाब अब इमरान खान को हतमी तौर पर सच्चा साबित करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मार्केट में अब आने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अज़ीज़ ईद के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नवाज शरीफ साहब जो खुद को हमला करेंगे, वो एक ऐसा हमला होगा कि शायद उसके बाद ज़लज़ला इस कदर हिरताश पैदा करेगा कि शायद कोई अपनी जगह पे संभल ना सके। लेट्स सी इसमें मियाँ साहब क्या कहते हैं। लेकिन तमाम वाक़फ़ाने हाल, तमाम बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं जो कि बड़े नाम हैं, कमरान खान साहब हो गए, इसमें और बहुत सारे नाम हैं जो इस हवाले से बात करें, राना अज़ीम हो गए, और मतलब मैं कितने लोगों के नाम लूँ, तकरीबन आपको हर दूसरा सहाफ़ी इस हवाले से बात करता हुआ नजर आएगा। हामिद मीर साहब की आप मिसाल ले लें, कामरान शाहिद साहब भी समाओ इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं और इस बात को कंफर्म एक तरह से कर रहे हैं कि मियाँ साहब इलेक्शन ईद के बाद एक बड़ा खुदकुश हमला करने जा रहे हैं। और जनाब एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि अगर इस मौके के ऊपर इमरान खान ने तमाम सियासतदानों को एक बड़ा अहम मौका फराहम कर दिया है, मौका इस सेंस में फराहम कर दिया है कि ये ऐसे इस कैसी सूरत हाल में अब आ खड़े हुए हैं, एक ऐसी सिचुएशन मुल्क के अंदर डेवलप हो चुकी है कि या आपने मुकम्मल तौर पर सियासी जदोजहद करनी है, मुल्क को सियासतदान अपने हाथ में लें और इस मुल्क को हमेशा के लिए चलाएं, और या फिर आपने मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना है सियासतदानों ने और फिर जो बाकी कुव्वतें हैं उस मुल्क को चला रहे हैं। तो अब ये फैसला सियासतदानों ने करना है, या वो मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे या फिर एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ी अहम एक मतलब एक अहम नौयत की एक मुलाकात होनी चाहिए इस वक्त, जो कि तमाम बड़े लीडरान के दरमियान। देखें एक चीज़ याद रखें कि तमाम के तमाम हमारी जो सियासी लीडरशिप है दे आर ओवर 70s, ऑलमोस्ट ओवर 70s। उसमें इमरान खान साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें, शहबाज शरीफ साहब को देख लें, आसिफ अली जरदारी साहब को देख लें, मौलाना फजल रहमान को देख लें, तमाम जो हमारी फर्स्ट ईयर लीडरशिप है दे ऑल आर ओवर 70s। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम दे हैव टू प्रूव दैट दे आर वेरी मैच्योर पॉलिटिशियंस। और मेच्योरिटी का मुजाहरा कैसे करेंगे? दे हैव टू सिट टुगेदर एंड दे हैव टू सेट प्लान दैट हाउ दे विल रन दिस कंट्री। क्या वो इसी तरह ही किसी के हाथों में खेलते रहेंगे, कभी एक आ गया कभी दूसरा आ गया, या फिर वो खुद इनिशिएटिव लेंगे, आगे बढ़ेंगे और अवाम की ताकत से इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे? क्या 70 साल जो निज़ाम है वो प्रिवेल करेगा, या फिर सियासतदानों की जो कुव्वत है, जो अवाम की असल में कुव्वत है, वो प्रिवेल करेगी? तो ये इस मामले को लेकर चलना और इस मामले को जो है अब इसको सही विक्ट्री में तब्दील करना, ये सियासतदानों का काम है, ये सियासतदानों की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए तमाम जिन जिन लोगों के मैंने नाम गिनवाए हैं, इनको फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा और इनको अपनी जो एक मुल्क के साथ एक मोहब्बत है वो शो करनी पड़ेगी। इनको अपने ज़ाती मफादात से बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब इस बात पर अगर आ जाएं, ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि अगर मुल्क को आपने इन बुरानों से निकालना है, अगर आपने मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए, जो हकीकी आज़ादी का लफ्ज़ इमरान खान इस्तेमाल करते हैं, अगर हकीकी तौर पर आज़ादी मुल्क को दिलवानी है तो इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी को, मौलाना फजल रहमान को मिल बैठ कर एक पॉलिसी तरतीब देना पड़ेगी और अवामी कुव्वत से, अवामी ताकत से और अवामी हिमायत से हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से और पाकिस्तान को दुनिया में एक आला तरीन मुकाम हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इंशाअल्लाह, ये मेरा ईमान है। लेकिन उसके लिए सियासतदानों को फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा और उनको अपनी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। इनको अपनी ज़िंदगी के जो 72 साल 70 साल 72 साल जिन्होंने गुजार दिए, और अब ये अपनी जो आखिरी इनके ज़ाहिर है 70 साल के बाद कितनी ज़्यादा लाइफ जो है जी लेंगे, तो अपने जो ज़िंदगी के आखिरी चंद साल हैं या महीने, ये तो अल्लाह को पता है, कोई क्या पता 100 साल जी ले, लेकिन ज़ाहिर है ये एक ऐसी एक एज है कि इसके बाद इंसान जो है वो बड़े कम चांसेस होते हैं। तो अब इन सब को मिल बैठ कर मेरे ख्याल में एक फाइनल फैसला करना चाहिए और एक फ़ाइनल रोड मैप इस मुल्क के लिए देना चाहिए। ये वो नीड है, ये वो मैच्योरिटी का मुजाहरा है। अगर ये सियासतदान कर जाएं
तो मेरा अल्लाह पे ईमान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात पर मैं ईमान रखता हूँ और मेरा दिल कहता है कि मुल्क जो है तरक्की कर जाएगा और मुल्क इस हमेशा के लिए इस मुसीबत से, इस नौसत से और ये जो एक फस्तायत है इस मुल्क के अंदर, ये जो आइन और कानून को जो एक जूतों के नीचे रौंदा जाता है, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान इससे आज़ाद हो जाएगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।